समरावता में थप्पड़ कांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। देवली उनियारा उपचुनाव में मतदान के दौरान थप्पड़ कांड हुआ। थप्पड़ कांड के बाद बड़े स्तर पर आगजनी और संघर्ष हुआ। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ा था। उनियारा क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन नहीं पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर और केसी मीणा अब तक नहीं पहुंचे हैं समरावता। टोंक सांसद हरीश मीणा भी नहीं पहुंचे हैं समरावता। हालांकि कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आज किए अपने स्तर पर शांति कायम करने के प्रयास। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बेरुखी से समरावता के ग्रामीणों में रोष है। और इस रुख करते हैं टोंक का, जहां पर एसपी ऑफिस के बाहर ही मौजूद है हमारे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव। विवेक, आप अभी एसपी ऑफिस के बाहर भी मौजूद हैं, लेकिन जो नाराजगी ग्रामीणों की है वो अभी लगातार बनी हुई है, क्योंकि ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस के प्रत्याशी अभी तक नहीं पहुंचा है घटनास्थल पर। किस तरीके से बेरुखी इन लोगों की देखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए समरावता के ग्रामीणों की एक मांग थी कि उनकी तहसील जो बदल दी गई है वो वापस जो पुरानी जगह थी 15 किलोमीटर पे वहां कर दी जाए। उस मांग को लेकर उन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव में भी अपना पक्ष रखा था, बहिष्कार करने की कोशिश की थी और वही उपचुनाव में वापस किया। उसके बाद जो उपद्रव हुआ आप सबने देखा। सच बेदरक ने बताया कि 60 से ज्यादा मोटरसाइकिलें, 6-7 फोर व्हीलर और भी काफी गाड़ियों को आग लगा दी गई। वो आगजनी की हुई गाड़ियां अभी थाने में लाई गई हैं। वहीं ग्रामीणों में रोष इस बात को लेकर है, जो प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान मतदान से पहले लगातार उनके पास आ रहे थे, समर्थन के लिए आ रहे थे, लेकिन अब स्थिति ये है कि इतनी देर हो चुकी है, लेकिन किसी भी स्थानीय प्रत्याशी, चाहे वो बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर हों, चाहे कांग्रेस के केसी मीणा हो या टोंक से जो सांसद है हरीश मीणा, तीनों में से वहां कोई नहीं पहुंचा। हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, वो दौसा से चल के आए, उन्होंने प्रयास किए, हालांकि उनके प्रयास सफल नहीं हुए, उन्होंने लेकिन प्रयास किए शांति कायम करने के। लेकिन ग्रामीणों में रोष इस बात को लेकर है कि वहां इतनी बड़ी घटना घटी है, उनका इतना नुकसान हुआ है, क्योंकि देखिए जो वाहन जले हैं उसमें सरकारी वाहन 3 ही हैं, एक वाहन एडीएम का है, 2 वाहन पुलिस के हैं। बाकी जितनी गाड़ियां जली हैं 70 की 80 या 100, वो सभी समरावता के ग्रामीणों की है। तो समरावता के ग्रामीणों में ये रोष है कि जब वो परेशान हैं, वो कई जगह ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो पुलिस ने कार्रवाई की उसमें निर्दोष लोगों को भी चोटें आई हैं। तो वो उन लोगों का ये तर्क है कि इस दुख की घड़ी में वो प्रत्याशी नहीं आए, उसको लेकर रोष है। जी बिल्कुल जाहिर है, और देखिए उनको पहुंचना भी चाहिए था विवेक, क्योंकि अगर मान लो कि कोई जीत भी जाता है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अगर कोई प्रत्याशी जीतता है तो एक जिम्मेदारी बन जाती है, तो उनको उधर जाना चाहिए भी। अभी फिलहाल देखिए आप एसपी ऑफिस के बाहर भी मौजूद हैं, तो आपकी किसी से बातचीत हो सके, किसी पुलिस अधिकारी से, इस मामले को लेकर कि क्या अभी और कार्रवाई चल रही है, एक्शन कहां तक पहुंचा है पुलिस का? जी बिल्कुल, देखिए हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव ये जानकारी देंगे। अभी औपचारिक रूप से तो कोई अधिकारी बोलने से बच रहा है, लेकिन अभी ताजा अपडेट ये है कि नरेश मीणा से कड़ाई से पूछताछ चल रही है और वो टोंक में एक अलग जगह पे ले जाके किया जा रहा है। नगर फोर्ट थाने में उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है, लेकिन वहां उन्हें नहीं रखा गया, उन्हें वहां से दूर रखा गया है और वहां पे एसपी, आईजी जो है ओम प्रकाश, वो और भी अन्य अधिकारी मिलकर उनसे कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं। ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आगजनी और हिंसा की घटना कैसे हुई और इसमें कोई और शामिल था या नहीं था। जो अन्य लोग भी गिरफ्तार हैं उनको भी वहां साथ में रखा गया है। नगर फोर्ट थाने में कोई भी जिनको भी गिरफ्तार किया गया है वहां नहीं रखा है। आईजी अभी यहीं कैंप कर रहे हैं, एसपी विकास सांगवान अब एक्टिव हैं और टोंक के पास ही कहीं अन्यत्र जगह ले जाके एक जगह पूछताछ हो रही है। कल सभी आरोपियों को जिनको गिरफ्तारी दिखा दी है पुलिस ने, उन्हें उनियारा थाने में पेश किया जाएगा। हालांकि पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि उनियारा में जब नरेश मीणा को पेश किया जाए तो जाब्ता कितना बुलाया जाए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कड़े कदम उठाए जाएं, क्योंकि उसके उनियारा के
ठीक पास में अलीगढ़ में जो माहौल है वो अभी काफी तनावपूर्ण है। पुलिस वहां जाने से भी अभी कतरा रही है। जी बिल्कुल जाहिर विवेक, कल देखिए नरेश मीणा को कोर्ट पर पेश किया जाएगा, पुलिस वहां पर रिमांड मांगेगी क्योंकि और आपने जानकारी दी है कि अभी बड़ी कड़ाई से पूछताछ नरेश मीणा से की भी जा रही है और रिमांड को लेकर कल कोर्ट पर पेशी भी होनी है नरेश मीणा की। और जानकारी ये भी है कि क्योंकि काफी लोग थे उनको डिटेन किया गया था, तो उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि लोग 50 से 60 ऐसे लोग थे जिनको डिटेन किया गया है पुलिस की तरफ से। बिल्कुल, देखिए 60 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा टोंक पुलिस ने 28 से ज्यादा टीमें गठित की है जो अन्य जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। साथ ही जो जहां पे रोड जाम करके जो प्रदर्शन चल रहा है वहां भी पुलिस वीडियोग्राफी करा रही है अपने जो भी उनके सूत्र हैं उनसे चुपचाप, क्योंकि पुलिस वहां पे मौके पे जा नहीं रही है। वहां से वीडियोज आ रहे हैं, उसके बाद उसमें फिल्टर करने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें कौन कहां का है और किसको कैसे ट्रेस किया जाए, क्योंकि पुलिस के सामने अभी एक और चुनौती ये है कि आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं कि प्रदर्शनकारी कौन है। जी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं और पुलिस पूरी वीडियोग्राफी वहां पर करा ही रही है क्योंकि अब कल देखिए रिमांड ली जाएगी, कल पेशी होनी है नरेश मीणा की। तो इसको लेकर क्या तैयारियां और किस तरीके से बंदोबस्त किए जा रहे हैं, क्योंकि हम जो हंगामा देख रहे हैं विवेक, अभी भी लोग वहां पर मौजूद है, धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, बेरुखी ग्रामीणों की अभी भी वहां पर बनी हुई है, रोष अभी भी व्याप्त है। तो किस तरीके से, कितनी सुरक्षा के लिहाज से क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं ताकि नरेश मीणा की कल आराम से पेशी हो सके कोर्ट में? देखिए ऋचा, जो सबसे बड़ी जो मैंने आज यहाँ पे समरावता में और जो आसपास के ग्रामीणों से मिला तो एक चीज ये साफ नजर आई कि उनकी जो दर्द है, उनका जो दर्द है वो ये है कि कोई हमें पूछने तक नहीं आया, कोई शांति का प्रयास भी नहीं कर रहा है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा ने प्रयास किए लेकिन जो प्रयास होने चाहिए वो उस लेवल पे नहीं हुए हैं। और नुकसान भी आप देखें तो समरावता के ग्रामीणों का काफी बड़ी संख्या में हुआ है। वहां के लोगों का कहना है कि निर्दोष लोगों को भी डिटेन किया गया है। हालांकि पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो निर्दोष है उन्हें छोड़ दिया जाएगा, निर्दोष को नहीं शामिल किया जाएगा। जी चलिए, बहरहाल शुक्रिया आपका विवेक अधिक जानकारी देने के लिए और पूरी तस्वीरें वहां तक साझा करने के लिए।